A life spent making mistakes is not only more honorable but more useful than a life spent doing nothing. थंबनेल में आपने देखा एपिडर्मोडिस्प्लेसिया वेरुचिफॉर्मिस का एक केस। एज ऑफ टुडे इसका कोई क्योर नहीं है। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि हम सर्जरी करके इन लीजन्स को रिमूव कर लें। लीजन्स मतलब ये जो आप डिफॉर्मिटीज इनकी स्किन पर देख रहे हैं वो। सर्जरी के बावजूद जरूरी नहीं है कि पेशेंट की बीमारी खत्म हो जाए। इट इज अ पॉसिबिलिटी कि जहां से लीजन रिमूव किया है वहां एक नया लीजन कभी वापस ना आए, और एक नॉट इवन इक्वल बट ग्रेटर प्रोबेबिलिटी है कि वो वापस आ जाए, बी इट मंथ्स और ईयर्स। टू मेक मैटर्स वर्स, इसके पेशेंट्स पर एक ग्रेटर रिस्क होता है कैंसर होने का। ऑल्दो इट इज टू नोट कि एक एक्सट्रीमली रेयर जेनेटिक डिजीज है, इसके बावजूद जो लोग इससे सफर करते हैं उनकी पूरी लाइफ्स रुइन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल द 10-year-old सुहाना खातून। सुहाना बांग्लादेश में रहने वाली एक इम्पोवरिश्ड फैमिली की बच्ची है। इन द ईयर 2017 उसने नोटिस किया कि उसके फेस पर स्ट्रेंज स्कार्स और प्रोट्रूजन्स आ रहे हैं। Worried about her well-being, she visited the doctor with her father since her mother is deceased. Being unable to afford a good treatment because of their financial issues, Suhana's father is distressed. ये ईवी आज से पहले तक सिर्फ मेल्स में ही देखा गया था, सो सुहाना इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड फीमेल एपिडर्मोडिस्प्लेसिया पेशेंट। There is also the case of Abul Bajandar, who happens to be the first Bangladeshi to have EV. अबुल के दोनों हाथों में 5-5 किलो की EV वॉट्स हो गए थे, एंड सिमिलर वॉट्स उनके लेग्स में भी थे। He was unable to touch his wife or his son for over a decade. एंड नॉट टू मेंशन ऑब्वियसली जब उनके हाथ में 5-5 किलो के वॉट्स आ गए हैं तो उनकी फंक्शनैलिटी और उनका प्रोफेशन भी इसकी वजह से काफी ज्यादा। He has undergone 16 different surgeries which have allowed him to use his hands temporarily. Then we also have the case of Dede Koswara, जो कि डिस्कवरी चैनल की एक सीरीज My Shocking Stories में आए थे। इनके एपिसोड को नाम दिया गया था हाफ मैन हाफ ट्री owing to his appearance। ये ABC के मेडिकल मिस्ट्रीज शो में भी आए थे, जहां एक एपिसोड टाइटल्ड ट्री मैन इनको डेडिकेट किया था। डेडे ने 10 साल की उम्र में अपनी इंजर्ड नी के अराउंड वॉट्स की फॉर्मेशन रिपोर्ट करी। ये वॉट्स धीरे धीरे उनके फेस और उनकी बाकी पूरी बॉडी पर फैल गए। इन्होंने कोशिश भी करी कि एक वॉर्ड को वो खुद से निकाल लें, क्योंकि वो फॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट वो वॉर्ड दोबारा से रीग्रो कर गया। इन्होंने 18 की एज पर शादी कर ली और 2 बच्चे भी हो गए। However, उनके वॉट्स इतने ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो कर रहे थे कि वो कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए दूसरों पर। इस वजह से उनको उनकी जॉब से फायर कर दिया, उनका डाइवोर्स हो गया और उनके बच्चे भी उनसे दूर हो गए। इस बीमारी ने कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। सोशल आइसोलेशन से लेकर कंप्लीटली रूइंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड डिस्ट्रॉयड कैरियर्स एंड ड्रीम्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक डिजीजेस दैट अ पर्सन कुड कॉन्ट्रैक्ट। सो अब हम ये देखते हैं कि एक इतनी ड्रास्टिक लाइफ ऑल्टरिंग डिजीज काम कैसे करती है। एपिडर्मोडिस्प्लेसिया वेरुचिफॉर्मिस एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। इसका मतलब ये जेनेटिक है और ऑटोसोम्स या फिर ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स इसे कैरी करते हैं। मोरओवर ये रिसेसिव है, तो इसका मतलब अगर सिर्फ एक पेरेंट के पास इसका जीन है तो उनका बच्चा बस एक कैरियर होगा और ना कि एक डिजीज्ड पर्सन होगा। उसके डिजीज्ड होने के लिए दोनों पेरेंट्स से उसके पास एक EV वाला जीन आना चाहिए। There is also a chance कि ये बीमारी HIV एड्स के पेशेंट्स में भी देखने को मिले। अभी हमें एड्स के केसेस में देखने को मिलती है, क्योंकि एपिडर्मोडिस्प्लेसिया में हमारी बॉडी HPV जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है उसके लिए बहुत ज्यादा ससेप्टेबल हो जाती है। अब सिंस एड्स के केसेस में इम्यूनोसप्रेशन होता है, मतलब हमारी बॉडी वायरसेस एंड इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करने की एबिलिटी लूज कर देती है। इससे हम आराम से समझ सकते हैं कि कैसे इसमें EV हो सकता है। ऑल्दो एक्वायर्ड एपिडर्मोडिस्प्लेसिया वेरुचिफॉर्मिस में ना तो टिपिकल स्किन लीजन्स देखते हैं और वो एक ऑलरेडी रेयर जेनेटिक डिजीज का भी काफी ज्यादा रेयर पार्ट है। सो आई थिंक वी शुड फोकस ऑन द जेनेटिक कंडीशन। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है और ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से भी ट्रांसमिट हो सकता है। इसके ओवर 100 वेरिएंट्स होते हैं और सभी वेरिएशंस में हमें स्किन वॉर्ड्स या लीजन्स दिखते हैं।
हैं। ईवी में इन वॉट्स की ही एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है। इससे जो वॉट्स हैं वो कंटेजियस हो जाते हैं और अगर आप उनको टच भी कर लें तो वो स्प्रेड हो सकते हैं। नॉर्मली इफ यू आर लकी तो HPV से इन्फेक्ट होने के बाद आपको सिर्फ वॉट्स दिखते हैं। हाउएवर देयर आर ओवर 14 स्ट्रेन्स जो कि हाई रिस्क स्ट्रेन्स हैं। इसका मतलब उनके बाद स्किन कैंसर होने का बहुत ज्यादा रिस्क होता है। नॉन मेलेनोमा स्किन कैंसर टू बी एक्यूरेट, मतलब ऐसा कैंसर जिसमें मेलेनोसाइट्स अफेक्ट नहीं होते। टू नो मोर अबाउट कैंसर्स, इसके बाद आप मेरी कैंसर के ऊपर वीडियो देख लेना। ईवी के विक्टिम्स की ना सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस कंप्लीटली बर्बाद हो जाती है, ना कि उनकी फंक्शनैलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, बट उन्हें कैंसर का भी सीवियरली सब्सटेंशियल रिस्क होता है।